नाम है गाजे कूटा। पार्ट नंबर 13। अमो जो कि सोच के बता रही होती है। अमो जब छोटी होती है वह अपनी माँ के साथ जा रही होती है। अमो जब एक पंछी दिखती है और वह अपनी मम्मा को बताती है। उसकी मम्मा कहती है वह पंछी तुम्हें पसंद नहीं करता है। अमो अपनी मम्मा की बात मान लेती है और कहती है और अमो वहाँ से उस पंछी को उड़ा देती है। और जैसा कि अमो अपनी माँ की सारी बात मानती थी, अमो की माँ अमो को एक जगह लेके जाती है जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। अमो की माँ बोलती है कितनी अच्छी बात है ना अमो, देखना वो आदमी हमेशा वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा। और वह कहती है तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाली हो अमो, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे अमो अपनी माँ की बात को मान लेती है और खुश होने लग जाती है और उसकी माँ अमो को बेच देती है। जबकि मासूम अमो उस आदमी के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अमो पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं और वह आदमी उसे अपने घर पे लेके जाता है। अमू यहाँ मासूमियत से कहती है आपका घर तो महल जैसा है। और यहाँ पे वह आदमी कहता है कि तुम बाहर मत जाना, बाहर बहुत खतरा है। वह आदमी बताता है तुम्हारी माँ ने हमेशा के लिए तुमसे दूर रहने का फैसला किया है। और वह आदमी बताता है कि अमो अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे और मैं ही तुम्हारी देखभाल करूंगा। अमो वहाँ पे बहुत सारी किताबें, बहुत सारा खाना और बहुत सारे कपड़े देके खुश हो जाती है। अमो पूछती है तो आपको ये चीजें कि आपको अपने काम की जगह से मिलती हैं? वह आदमी बोलता है सही कहा, असल में मैं एक स्मगलर हूँ और मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी बाकी सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। और वह बताता है कि वो एक गिवर है और साथ ही वह अमो का गलत फायदा भी उठाता है जिसे वो अपने प्यार का नाम देता है। अमो उस मोमेंट्स के लिए उसकी बात मान लेती है और उसके साथ खुशी खुशी लाइफ बिताने लग जाती है। वह एक दिन देखती है कि वह अपने बूट्स को लेके कह रहा होता है कि तुम अकेले नहीं हो। अमो हंसते हुए कहती है ऐसा होता है पहला प्यार। और यहाँ पे तभी कुछ लोग वह लोग अंदर आ जाते हैं। वह आदमी पूछता है ये बताओ तुम लोग कौन हो और तुम्हें किसने कहा कि तुम अंदर आ सकते हो, ये जगह मेरे और अमो के लिए है। और वह आदमी उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उन लोगों में से एक आदमी आता है और उस आदमी को एक पंच मार देता है और वह लोग उसकी पुर्श उतार लेते हैं और अमो को दे देते हैं। अमो से कहते हैं ये तुम पर ज्यादा जचेंगे, तुम्हारे दिल ने जो खोया है उसके लिए खालीपन को ये भर देंगे। और तभी वह लोग वहाँ के बड़े से हॉल से निकलने लग जाते हैं। वह अमो से बोलते हैं तुम वक्त आने तक इनको रख सकती हो और बोलता है इन्हें संभाल के रखना। अमो बोलती है क्या तुम एक एंजल हो? और वह आदमी अपने पंख फैला के वहाँ से चला जाता है। पीछे से वही आदमी आ जाता है। अमो कहती है आप यही हैं? आपने वे देखा वे दोनों लोग फरिश्ते थे, कमाल है ना, वह सच में होते हैं। अरे हाँ आपको चोट लगी थी ना। वह आदमी गुस्से में बोलता है ये बूट्स मेरे हैं समझी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें लेने की। और वह अमो को मारने लग जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी मामूली लड़की इन्हें लेने के लायक है? अमो यहाँ कुछ सोचने लग जाती है और कहती है ये तो बहुत अजीब है, मुझे पहले जैसा महसूस क्यों नहीं हो रहा। वैसे तो अमो को महसूस होना बंद हो गया था, लेकिन उस पल ने एहसास जगाया। अमो के दिल में ये शोर भरा एहसास, क्या ये उन बूट्स की वजह से है? हाँ ये उन बूट्स की वजह से है। ये अमो पे बहुत जचते हैं, ये अमो के लिए ही बने हैं, अमो इनकी असली हकदार है। और अमो यहाँ गुस्से में आके बोलती है कोई और इन्हें नहीं पहन सकता। नेक्स्ट सीन में रूडो और एंजन जो कि आ रहे होते हैं और रूडो कहता है मुझे तुमसे पूछना था। और यहाँ फेलो कहता है रूडो तुम कहाँ रह गए थे, ये हमें सब बता रही है, वही बातें जो तुम इनसे पूछने के लिए जा रहे हो। अमो पास्ट में बताती है। वह आदमी कहता है नहीं नहीं ये कैसे पॉसिबल है, मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तुम्हें रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता है, ये तो नामुमकिन है। वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल तो सिर्फ उनके मालिक ही कर सकते हैं, मेरा इंस्ट्रूमेंट किसी और को। अमो बोलती है शायद इसलिए क्योंकि ये बूट्स आपके कभी थे ही नहीं। अमो वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वह फरिश्ते ने यहाँ आकर मुझसे कहा था कि ये बूट्स अमो पर जचेंगे। और वैसे इन बूट्स को पकड़ के अमो का अंदर का खालीपन खत्म हो गया है। लगता है जैसे अमो को अपना खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो, जैसे जैसे किसी पुराने खिलौने में बैटरी लगाते हैं और वो फिर से चलने लगता है। अमो को बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अमो इन्हें अपने पास रख सकती है ना। और वह आदमी अमो से वह बूट्स लेने लग जाता है और कहता है दूसरों की चीजें लेना अच्छी बात नहीं होती। और बोलता है तुम जैसे गौर को ये पता नहीं होगा। अमो कहती है आप तो खुद लोगों की चीज चुराते हैं, लेकिन आप मुझे मना कर रहे हैं। और अमो ये आपसे पूछ रही है, चुरा नहीं रही है। और
मैंने आपको बताया कि फरिश्ते ने कहा था ये अमो पे जचेंगे, तो फिर प्लीज मुझे इसने ले दीजिए। वह आदमी चिल्ला के कहता है तुम्हें क्या हो गया अमो, तुम आज मेरी कोई भी बात नहीं मान रही हो। अमो कहती है इस वक्त दिल में अमो बहुत कुछ महसूस कर रही है, जैसे वह हिम्मत के साथ साथ नाराजगी भी महसूस कर रही है, और इस वक्त अमो को बहुत बुरी बुरी बातें सूझ रही हैं। लेकिन इसके बाद अमो आपसे कुछ नहीं मांगेगी, लेकिन ये बूट्स दे दीजिए। अमो यहाँ उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह आदमी अमो को धक्का मार के वह बूट्स ले लेता है, और यहाँ पे अमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अमो कहती है आप बहुत बुरे हैं, अमो ने आपसे कितनी बार पूछा है, और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस छीना झपटी में अमो का हाथ लगते ही वह आदमी उस हॉल से गिर जाता है, और वह आदमी मर जाता है। और यहाँ अमो मायूसी से बैठते हुए कहती है ऐसा क्यों हुआ कि इतने वक्त तक अमो मिस्टर के साथ क्यों रह रही थी, और अमो यहाँ क्या कर रही है। आगे उसकी माँ ने अमो को मिस्टर से क्यों बुलवाया था। और अमो उन बूट्स को उठाते हुए कहती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। अमो अब इस बात को समझ गई है कि अमो को वह क्या दिलाना चाहती थी। मिस्टर अमो की जिंदगी का पहला प्यार था, इसलिए अमो उन्हें कभी नहीं भूलेगी। नेक्स्ट और अमो बताती है एक दिन में फरिश्ते वापस आ गए, पर वो अकेले थे। नेक्स्ट सीन में गिरीश कहता है मुझे नहीं लगा था कि वह अपनी कहानी सुनाते वक्त में उस फरिश्ते के बारे में कुछ बताएगी। टॉम कहती है लेकिन हाँ अमो को कितना कुछ सहना पड़ा होगा ना। हेलो कहता है वैसे वो असली फरिश्ता नहीं लगता, शायद वो एक स्प्राइट होगा। रियो कहती है लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने उस बॉर्डर को कैसे पार किया। अमो कहती है पंखों के साथ पार किया। रियो पूछती है वह उतरा कहाँ था। अमो बताती है जहाँ नजरें ना पहुँच पाए। इंजन कहता है एक बात बताओ, और वो फरिश्ता वापस कब आया था। अमो कहती है शायद एक महीना पहले। इंजन कहता है लगभग उसी दौरान जब रूडो ग्राउंड पर आया था। रूडो अमो के पास जाता है और वह देखकर चौंक जाता है और कहता है अमो ने जो ड्राइंग बनाई होती है उसे देखकर कहता है ये तो वही है, हाँ ये वही कमीना है जो कि ग्राउंड पर है, और वो एक चोरी का हिस्सा था। रूडो गुस्से में कहता है ये तो बहुत अच्छी खबर है, शायद वो मेरे पीछे ही आया होगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो यहाँ है तो मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैं उसका इंतजार करूंगा और मैं उसे सब गलवा लूंगा, और मैं उससे पूछूंगा कि उसने लैपटॉप को क्यों मारा, और पूछूंगा कि यहाँ से वो कैसे जाते हैं। अमो कहती है तुम भी वैसे ही हो ना। अमो का मतलब है तुमसे है रूडो, तुम्हारे दिल में उन ग्लव्स से ही जज्बात भरे। ये सच है ना, हमारे अंदर के खालीपन को भरने के लिए ही ये चीजें बनी हैं जो तुम्हारे और मेरे पास हैं, और इस दिल के खालीपन को प्यार और जज्बात के हालात से भरा जा सकता है। इन चीजों के पास वह शक्ति होती है जिसकी हमें कब से तलाश थी। को वो इमोशन वापस मिल गए जो किसी इंसान में होने चाहिए। पर हाँ इंसान बनने के बाद अमो को कुछ बातें समझ में आई। अमो रोने लग जाती है और कहती है जैसे कि मिस्टर उसके साथ क्या करता था, जिसकी वजह से उसके होते हुए भी अमो को हमेशा अकेलापन फील होता था। अमो को किसी का साथ चाहिए था, किसी का प्यार चाहिए था, लेकिन अमो उसे खुद हासिल करने से डरती थी। लेकिन वह लोगों के पास आने का इंतजार करती थी, अपने पास आने वाले लोगों से कनेक्ट करने का इंतजार करती थी, पर ऐसे अमो को कभी सफलता नहीं मिली। पर फिर तुम सामने से अमो से माफी मांगने आए है ना, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, अमो भी तुम्हारी जैसी है। सिर्फ अमो ही नहीं सभी ऐसे ही हैं। लोग सिर्फ दूसरों को मारने के लिए ही अपना हाथ उठाते हैं, मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, इसलिए ये दुनिया कभी नहीं बदलती। रूडू कहता है तो फिर दूसरों से कनेक्ट करने के लिए तो चलो हम दोनों ही दूसरों की मदद करना सीख लें। क्या कहती हो, मुझे भी ये ठीक से करना नहीं आता, तो क्यों ना मिलकर सीखे। अमो यहाँ स्माइल करती हुई कहती है क्या तुम सच में ही ये सब करना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में वह लोग जा रहे होते हैं। रूडो अमो से पूछता है क्या तुम सच में नहीं आ रही। अमो कहती है मुझे यहाँ रह के कुछ काम पूरे करने हैं। अमो कहती है तुम कभी कभी मुझसे मिलने आ जाना रूडो। रूडो हाँ करके वहाँ से वह सब लोग निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इंजन बोलता है हमें बॉर्डर पार करने का तरीका पता नहीं चला, पर हम खाली हाथ वापस नहीं जा रहे। हम इतना जान गए हैं कि बॉर्डर पार करने वाले फरिश्ते होते हैं। हमने एक ऐसा वाइटल इंस्ट्रूमेंट देखा जिसपे रूडो के ग्लव्स जैसे निशान थे, वही चीज जिसका रेडर ने जिक्र किया था। क्या वह बूट्स भी उसी चीज का हिस्सा है। इंजन कहता है हो सकता है। रूडो जो कि मन में सोच रहा होता है फरिश्ता, मैं अमो से इतना नाराज था कि मैंने उसे बुरी तरह मारा, लेकिन जब पता चला कि वही फरिश्ते ग्राउंड पर मौजूद हैं, मैं फिर से अपना आपा खो रहा था। लेकिन अमो की बातें सुनकर किसी वजह से मेरा गुस्सा शांत हो गया। नेक्स्ट सीन में अमो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर जाती है और कहती है उन्हें मुझे एक रात और रुकना चाहिए था। तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है और अमो ये सब देखकर सरप्राइज हो जाती है और कहती है कौन है। और तभी हमें बंद दरवाजे पे अमो की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अमो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में हमें जेबा को दिखाया जाता है। जेबा कहता है ये रेगिस्तान बहुत खराब है, पर जो भी हो इससे मुझे एक काम की चीज तो मिल ही गई। नेक्स्ट सीन में वह मिस्ट्री मैन कहता है अब तो शुरू करें।